गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी गुरु तेग बहादुर जी। आज के सत्संग के वचन। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जिह विधि जल कऊ मीन। यह 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है। एक एक श्लोक वैराग्य से भरा हुआ है, जिसे पढ़कर यह माया का देश नाशवान और पराया देश प्रतीत होने लगता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि गुरु महाराज इस देश से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। फरमाते हैं, ऐ पुरुष, अगर मनुष्य जन्म पाकर भजन न किया तो तूने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। जिस तरह मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, उसका जल के साथ प्यार है, तू भी मालिक से वैसा ही प्यार कर। बिखियन सिउ काहे रचियो, निमख न हो उदास। कहो नानक भज हर मना, परै न जम की फास। अब आगे गुरु महाराज जी फरमाते हैं, ऐ पुरुष, तूने सारी उम्र विषय विकारों और दूसरे स्वादों में खो दी, कभी भूलकर भी नाम नहीं जपा। अगर तू नाम नहीं जपता, तुझे यमदूत गले में फांसी डालकर धर्मराज के दरबार में ना ले जाते। तर नापो इउ ही गयो लियू जरा न तन नीत। कहो नानक भज हर मना, औध जात है बीत। अब आगे फरमाते हैं कि तेरा बचपन तो खेल कूद में बीत गया, जो जवानी की अवस्था थी वह ऐशो इशरत में चली गई। अब बुढ़ापा आ गया, जिसमें तेरा शरीर भी निर्बल हो गया, तेरी उम्र व्यर्थ जा रही है। बिरद भइयो सूझै नहीं काल पहुनाची आन। कहो नानक नर वावरे, क्यों न भजै भगवान। बूढ़ा हो गया, किसी काम का ना रहा, घर वाले आदर नहीं करते। अब गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं, अब तो मौत के नज़दीक आ गया, अब तो कुछ कर। कहते हैं, जो तू कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी स्त्री, मेरा धन, यह अज्ञानता है। तेरा तो शरीर भी नहीं, वह भी मौत के वक्त यहीं रह जाएगा। पतित उदाहरण भय हरन, हर अनाथ के नाथ। कहो नानक तिह जानिए, सदा बसत तुम साथ। अब आगे कहते हैं, जो परमेश्वर हमारे सारे गुनाह बख्शता है, हर किस्म के डर दूर करता है, पापियों से पापियों को भी गले लगाता है, वह तेरे अंदर है। अगर तू अंदर जाकर उसके साथ रूह जोड़े, जो हर वक्त तेरे साथ है, तो दुख क्यों हो। तन धन जिह तो कऊ दियो, ताम सियु नेह ना कीन। कहो नानक नर बाबरे, अब क्यों डोलत दीन। कहते हैं, जिस मालिक ने तुझे तन दिया, धन दिया और दूसरे पदार्थ दिए, तूने तभी उसे याद किया है? कभी उसको याद किया है कि ऐ मेरे मालिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ बाबरे मूर्ख, अब तू धनहीन होकर डोलने लगा है, इसका क्या फायदा। तन धन सपै सुख दियो, अर जिह नीकै धाम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे ना राम। फिर उसी बात पर जोर देकर गुरु साहिब कहते हैं कि जिस परमात्मा ने तुझे इतनी इतनी सुंदर चीज़ें, तन धन और अच्छे अच्छे मकान दिए हैं, ऐ मन, तू उसका सिमरन क्यों नहीं करता। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना, तिह सिमरत गति होए। सभी सुखों को देने वाला, मुक्ति देने वाला तेरे अंदर है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि अगर तू अंदर जाए, उसके दर्शन करे, तो तू भी सुखी हो जाए। जिह सिमरत गति पाइये,
तिह भजरे रै तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, औद घटत है नीत। अब कहते हैं, ऐ पुरुष, तेरी उम्र दिन ब दिन घट रही है। जो पानी अब दरिया में बह गया वह फिर नहीं आएगा। इसी तरह जो आज तेरा दिन चला गया वह फिर सारी उम्र में ना आएगा। पांच तत्व को तन रचियो, जानहो चतुर सुजान, जिहते उपजयो नानका, लीन ताहे मैं मान। ऐ चतुर सयाने, तेरा यह शरीर पांच तत्व का बना हुआ है, हवा, पानी, मिट्टी, आग और आकाश। जिस वक्त मौत आ गई यह नहीं रहेगा, उस वक्त क्या होगा? हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आग आग में मिल जाएगी और आकाश आकाश में मिल जाएगा। घट घट में हरजू बसै, संतन कहियो पुकार, कहो नानक तिन भज मना, भऊ निद उतरह पार। सभी संत कहते हैं कि हरेक के अंदर परमात्मा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं कि हम भी यही कहते हैं कि वह तेरे अंदर है। अगर तू नाम जपे तो इस संसार सागर से पार हो जाए। सुख दुख जिह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। कहते हैं, जो आदमी दुख में दुखी नहीं होता, सुख में खुश नहीं होता, वह परमेश्वर का ही रूप है। अस्तत निंदिया नाहे, जिह कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। कहते हैं, जो महात्मा है उन्हें ना तो स्तुति की ज़रूरत है ना निंदा की। उनके लिए लोहा और सोना बराबर है। हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि असली महात्मा या मुक्त वे हैं जिनके लिए खुशी और गमी एक जैसी है। संत दुश्मन और मित्र को एक जैसा समझते हैं और दोनों से प्यार करते हैं। भय काहू कऊ देत नह नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। कहते हैं, संत ज्ञानी होते हैं, वे ना किसी को दुख देते हैं और ना किसी का भय रखते हैं। दुनिया संतों से फायदा नहीं उठाती, दुख में दुखी होती है और सुख में सुखी। कहते हैं, ऐसे लोग अभागे होते हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि जिसने जीते जी विषय विकार छोड़ दिए, दूसरे ऐब पाप छोड़ दिए और जो मालिक का भजन सिमरन प्यार से करता है वह भाग्य बाला है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। जिह माया ममता तजी, सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, तीह घट ब्रह्म निवास। कहते हैं, जो दुनिया की ऐश छोड़कर दुनिया से अलग हो गए, उसके अंदर परमात्मा का प्यार लग गया और परमात्मा प्रकट हो गया। जिह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पछान, कहो नानक बह मुक्त नर, इह मन साची मान। कहते हैं, जिसने हौमै ममता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ दिए, अंदर मालिक से प्यार हो गया, वह जीवन मुक्त है। मरने के बाद तो क्या, उसने जीते जी मुक्ति हासिल कर ली। भय नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै, सफल हो है तिह काम। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि कलयुग में अगर सभी दुखों को दूर करने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला कोई है तो वह नाम है। इसीलिए तुम दिन रात सोते जागते मालिक का नाम जपो, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। जिह्वा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै धाम।
अब गुरु साहिब अपनी ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तेरे अंदर शब्द है, शब्द को सुन, और तेरे अंदर नाम है, नाम को जप। अगर शब्द को सुनेगा और नाम जपेगा तो नरकों में नहीं जाएगा। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह औरन लेत उधार। कहते हैं जो आदमी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़कर मालिक का भजन करता है वह आप तर जाता है और यारों दोस्तों रिश्तेदारों और कुटुंब को भी तार लेता है। भाव यह है कि प्रभु भक्ति की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीव सुपना अर पेखना ऐसे जग कऊ जान, इनमें कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान। अब कहते हैं जिस तरह रात 2 घड़ी के लिए सपना आया और सब जागे तो है नहीं, इसी तरह यह जीवन 10, 20, 50 साल का सपना है। जब मौत आई तो पता लगा कि सिवाय भगवान के कोई चीज़ नहीं। हे प्राणी, तू हर रोज माया के कारण भागदौड़ करता फिरता है। जिसके हृदय में नारायण बसता है वह लाखों में कोई एक है। जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तिसै रची कहो नानक सुन मीत। कहते हैं जिस तरह पानी में हवा गई, बुलबुला पैदा हो गया, 2-4 मिनट रहा फिर मिट गया। वह पहले भी पानी था फिर भी पानी हो गया। इसी तरह इस मिट्टी से कई पैदा हुए और अपनी उम्र भोगकर फिर मिट्टी में समा गए। प्राणी कछु न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। कहते हैं यह प्राणी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंधा हो चुका है, अंदर जाता नहीं। इसीलिए यह जन्म मरण में आता है और हर मौत के वक्त यमदूत इसे सजा देते हैं। अगर नाम जपे तो फिर इसे सजा देने वाला कौन है? कहते हैं अगर तू सदा के लिए सुख पाना चाहता है तो परमेश्वर की शरण ले जो तेरे अंदर है। जब तू उसकी शरण लेगा तेरे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। यह मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जिनका दीन ईमान माया है, जो माया के पीछे उम्र गंवा गए, उनका जन्म व्यर्थ चला गया। जैसे कुत्ते बिल्ले और अन्य जीव अपना जन्म गंवाकर चले गए, वैसे ही वे भी गंवाकर चले जाएंगे। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तिह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। कहते हैं जो महात्मा दिन रात भजन करता है, मालिक में ध्यान रखता है, उसे मालिक का रूप समझो। उसमें और मालिक में कोई और फर्क नहीं है। मन माया में फद रहियो, बिसरियो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। कहते हैं सारी उम्र माया और माया के पदार्थों में गंवा दी, नाम की परवाह ना की, इसीलिए इसका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। प्राणी राम न चेतई मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। कहते हैं आदमी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में अंधा हो जाता है। इसको पता नहीं कि मुझसे कोई हिसाब भी लेगा, इसीलिए यह दुख पाता है। यमों की फांसी इसके गले में पड़ती है और कुत्ता बिल्ला भेड़ बकरी बनता है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते हैं कि सुख के वक्त बेटे बेटियां, स्त्री, यार दोस्त और दूसरे रिश्तेदार सभी आ जाते हैं। जब मौत आती है तो कोई पास नहीं आता। उस वक्त कौन आता है? सतगुरु और कोई नहीं। इसीलिए हमें नाम जपना चाहिए। जन्म जन्म भर मत फिरियो, मिटियो ना जम को त्रास।
कहो नानक हर भज मना, निर्भय पाबह बास। कहते हैं, हे प्राणी, तूने करोड़ों जन्म पाए और हर जन्म में मौत के वक्त यमदूत तुझे धर्मराज के दरबार में ले गए और हिसाब हुआ। इसके विपरीत अगर तू सतगुरु की शरण ले ले तो तुझे दुख क्यों हो। जतन बहुत मैं कर रहियो, मिटियो न मन को मान। दुर्मत सिउ नानक फदियो, राख लेहो भगवान। कई प्रकार के यत्न करने पर भी मन का मान नहीं मिटा, बल्कि यह मन दुर्मति में फंसा हुआ है। हे भगवान, अगर तेरी कृपा हो तो बचाव हो सकता है। गुरु साहिबान कहते हैं, आदमी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहा जाता है कि बचपन खेलने कूदने का वक्त है, जवानी ऐश करने के लिए और बुढ़ापा भजन करने के लिए है। असल में बिना नाम के हर अवस्था फिजूल है। कहते हैं इसे चाहिए था कि तीनों अवस्थाओं में नाम जपता, क्योंकि बिना हरि के भजन के सब समय व्यर्थ गया समझो। इसने सारा जन्म ही फिजूल गंवा दिया। जब मृत्यु आई, यमदूतों ने पकड़ लिया, तब रोता है। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, ए अंधे, जो काम तुझे करना था वह तो तूने किया नहीं, सारी उम्र तो तूने नाम जपा नहीं, अब क्यों रोता है। कहते हैं, ए पुरुष, तेरा मन माया के धंधों में इस तरह जकड़ा हुआ है जिस तरह दीवार पर तस्वीरें चित्रित की गई होती हैं। अगर उन तस्वीरों से कहो कि आओ और हमारे साथ बातें करो तो वे दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह तेरा मन भी विषय विकारों को नहीं छोड़ता। नर चाहत कछु औरे की औरे भाई, चितवत रहियो ठगुर नानक फांसी गल परी। कहते हैं, आदमी तरह तरह की दलीलें करता है कि मैं यह करूँगा वह करूँगा। इतने में मौत आ गई, यमदूत आ गए। उन्होंने गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि चल भाई, धर्मराज के दरबार में हिसाब दे। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना, हर भाबै सो होए। कहते हैं, हर एक आदमी सुख मांगता है, दुख कोई नहीं मांगता, लेकिन इसके चिरकाल से किए हुए खोटे कर्म हैं, इसीलिए दुख आता है। इसके अंत समय में आने वाले दुखों का कोई इलाज ना किया। पर हे मना, होगा वही जो परमात्मा को भाएगा। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमर, तिह पूरन होवह काम। सारा जहान मांगता है, एक परमात्मा दाता है। कहते हैं, अगर तू परमात्मा का नाम जपे तो तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। झूठै मान कहा कर जग सुपने जीव जान। इनमें कछु तेरो नहीं, नानक कहियो बखान। कहते हैं, ए पुरुष, जो कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरा घर मेरी ज़मीनें, मेरे माता पिता, तो तू यह झूठा मान करता है। कहते हैं, तेरा तो यह शरीर भी नहीं और किसका मान करता है। इस संसार को सपने की तरह जान, इसमें तेरा तो कुछ भी नहीं। गर्भ करत है देह को, बिनसै छिन में मीत। जिह प्राणी हर जस कहियो, नानक तिह जग जीत। कहते हैं, जिस देही का तू मान करता है वह तो 1 मिनट में नाश हो जाएगी। सांस आया तो जिंदा, नहीं आया तो बस। तेरा क्या है। सो हे प्राणी, जिसने हरि का नाम जप लिया उसने ही जग को जीता है। जिह घट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। तिह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, जो परमेश्वर का भजन करता है वह जीते जी मुक्त है। उसमें और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं, वह उसका हो गया। अब कहते हैं,
कि तू इस बात को सच्चा मानकर कान में डाल ले। अगर यह मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करता, नाम नहीं करता, जपता नहीं, तो यह कैसे आया? जैसे अन्य जीव जंतु पेट भरकर चले गए, अपना कुछ ना बनाया, वैसे ही इसका इंसानी जामा चला गया। ये इंसान होते हुए भी पशु है। गुरु साहिबान इसे नर पशु कहकर बयान करते हैं। स्वामी को गृह जीव सदा, सुआन तजत नहीं नित, नानक इह भीति हर भऊ, इक मन हुए इक चित। कहते हैं, हमसे तो कुत्ता ही अच्छा है, जो रूखा सूखा खाकर मालिक के घर की चौकीदारी करता है। अगर मालिक कुत्ते को मारता है तो वह फिर से उसे नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐ मन, एक चित्त होकर मालिक का भजन करें। तीरथ भरत अर दान कर, मन में धरे खुमान, नानक निहफल जात, इह जीव कुंचर इंसान। कहते हैं मुक्ति नाम में है। अगर यह तीर्थ व्रत जप तप करके कहे कि मैं मुक्त हो गया, तो सब झूठ है। मुक्ति तो हुई नहीं, बल्कि अहंकार हो गया। कहते हैं शुभ कर्मों का अहंकार हो जाने से पाप उतरते नहीं, बल्कि और चढ़ गए। जिस तरह अगर हाथी को नहलाएं, वह और मिट्टी लगा लेता है, इसी तरह अहंकार ने इसे और गंदा कर दिया। सिर कंपियो परा डगमने, नैन जोतते हीन, कहो नानक इह बिद भई, तऊ ना हर रस लीन। गुरु तेग बहादुर साहिब उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐ पुरुष, तेरा सिर कांपता है, पैर लड़खड़ाते हैं, आंखों की ज्योति भी घट गई है। अब तेरी यह अवस्था आ गई है, तू अभी भी नाम नहीं जपता। कहते हैं, ऐ पुरुष, सारी दुनिया को सामने रखकर देख, तेरा कोई नहीं। अगर है तो नाम, तू नाम जपता नहीं, फिर तेरे साथ कौन जाए? सिवाय नाम के और किसी को रहना नहीं, उसे अपने हृदय में धारण कर ले। कहते हैं, यह दुनिया फना है और इसका सामान भी फना है। करोड़ों कौमें आईं और करोड़ों चली गई। जिस तरह रेत की दीवार बनाई तो वह गिर जाती है, इसी तरह यहाँ हर एक चीज फना होने वाली है, सदा रहने वाली नहीं। यह जगत सपना है। यहाँ करोड़ों राम हो गए, करोड़ों कृष्ण हो गए और करोड़ों रावण हो गए। जिनके इतने बड़े बड़े परिवार थे, केवल नाम लाफानी है। बाकी जगत में सभी चीजें फना होने वाली हैं। इस संसार को तो इसी तरह रहना है, कोई जन्मा कोई मरा, तू इसका फायदा उठा ले, यानी जब तक जिंदा है नाम जप ले, क्योंकि और कोई चीज सदा साथ देने वाली नहीं और ना तो साथ रहने वाली है। जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। जो पैदा हुआ है उसे मरना है। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि तू नाम जप, जो तेरे साथ जाए और सब कुछ छोड़ दे। जीव प्रार्थना करता है, हे अकाल पुरुष, मैं निर्बल हूँ और बुरी तरह मोह माया और आवागमन के बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ। मेरे वश में नहीं कि मैं अपने आप इन बंधनों को तोड़ सकूं। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। जिस तरह तूने हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, मुझे भी बचा ले। जो कुछ है तेरे हाथ में, तेरे वश में है। अगर तेरी कृपा हो जाए तो मेरे अंदर अपने बंधन तोड़ने का बल पैदा हो जाए और मेरे छुटकारे का उपाय भी हो जाए। सब कुछ तेरे हाथ में है और तू ही मेरी सहायता करके मुझे हर तरह के बंधनों से आजाद करवा सकता है। संग सखा सब तज गए, पऊ न निभियो साथ, कहो नानक इह विपत में, एक एक रघुनाथ। जिस वक्त मौत आई
सभी सगे संबंधी छोड़कर अलग हो जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि इस विपदा के समय परमात्मा के सिवाय कोई साथ नहीं निभाता, उसी की टेक रखनी चाहिए। यहाँ तक कि गुरु प्यारी साध संगत जी जब भी कोई मरता है तो कहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक इह जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं कि इस जगत में या तो नाम की सच्ची चीज़ है या गुरु, पर कोई विरला ही गुरु मंत्र का जाप करता है। राम नाम उर मैं गहियो, जाकै सम नहीं कोय, जिह सिमरत संकट मिटै, दरस तुम्हारो होए। आखिर में गुरु साहिब कहते हैं, हे प्राणी, अपने हृदय में राम नाम का जप कर, जिसके बराबर कोई चीज़ नहीं है और जिसके सिमरन से सारे कलेश मिट जाते हैं। उस अकाल पुरुष परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तू हमेशा नाम की कमाई करता रह, घड़ी दो घड़ी भजन सिमरन किया कर। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। सत्संग के वचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए शुक्रिया। राधा स्वामी जी।